दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आपका स्वागत है मनोज टेक सपोर्ट में। दोस्तों आप जो स्क्रीनशॉट अभी देख रहे हैं, ये स्क्रीनशॉट में बहुत ऐसे चीजें हैं जिसे आप नहीं समझ पा रहे हैं। आप यहाँ पे देखो बहुत ज्यादा क्रिएटर्स, जो लोग बड़े क्रिएटर्स हैं, खास करके जिनका बहुत ज्यादा डॉलर्स में अर्निंग हो रही है फेसबुक पेज या फिर प्रोफाइल पे, उनको ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है। आप यहाँ पे देखो स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगा के रखा है। आप यहाँ पे देखो ये जो प्रॉब्लम है, चेंज योर पेमेंट मेथड टू गेट पेड, ये जो प्रॉब्लम है क्यों आता है, इस चीज को मैं इस वीडियो में पूरी डिटेल्स में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों वीडियो लंबी होगी, कम से कम 15-20 मिनट की, लेकिन आप वीडियो को पूरी तरह से देखना, क्योंकि मैं सारा चीज करके दिखाऊंगा लाइव प्रूफ आपके सामने, आपके आंखों के सामने, ताकि आपको किसी भी प्रकार का शिकायत ना रहे और आपको समझने में दिक्कत भी ना हो। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है भाइयों, मैं बड़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, एडिट करने में, अपलोड करने में। प्लीज भाई आप लोग एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर देना, और नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देखो सबसे पहले ये प्रॉब्लम आ जाता है, क्यों आता है हम शुरू से स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो, सबसे पहले कि फेसबुक पे आउट एरर सॉल्यूशन, इस वीडियो का मेरा यही टॉपिक है। मैं इसी विषय पे आज आप लोगों के बीच चर्चा करने वाला हूँ। ये देखो ये जो प्रॉब्लम होता है क्यों होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। ये देखो फेसबुक पे आउट एरर जो आता है, ये क्यों आता है, इसमें क्या क्या कहता है फेसबुक, चेंज योर पे आउट मेथड टू गेट पेड, यानी कि पे आउट मेथड फेसबुक चेंज करने के लिए कहता है, तभी आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा आपके अकाउंट्स में। इसका यही मतलब होता है। इस समस्या का आसान हल हम आपको बताएंगे, जो यहाँ पे आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे हमारा देख पा रहे होंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमको करना पड़ेगा, ये समस्या क्या है। सबसे पहला चीज, अगर आपके पेज या फिर प्रोफाइल में ये चीज आ रहा है प्रोफेशनल डैशबोर्ड में, और आपने अर्निंग भी करा है, लेकिन आपके अकाउंट में नहीं आया और ये प्रॉब्लम आ जाता है, ये लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ क्या आ रहा है, लिखा हुआ ये आ रहा है कि चेंज योर पे आउट मेथड टू गेट पेड, यू आर अनेबल टू रिसीव योर पे आउट बैलेंस एज यू हैव एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट सपोर्टेड फॉर बैंक ट्रांसफर, चेंज योर पे आउट मेथड टू गेट। कह रहा है कि आप पैसा नहीं तब तक आप अपने अकाउंट में मंगा पाएंगे जब तक कि आप पे आउट को चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे कारण क्या बताया है, कारण ये बताया है एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट। यहाँ देखो कारण क्या लिखा है, एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट सपोर्ट फॉर बैंक। देखो दोस्त, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ कुछ बैंक का जो होता है वो लिमिटेशन होता है, लिमिटेशन के कारण ही ये प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे देखो ये क्या होता है, इस समस्या क्यों होता है। यहाँ पे देखो पहला चीज जो कारण हो सकता है, जो छोटी छोटी गलतियां हो सकता है, आपने बैंक ट्रांसफर मेथड से पेमेंट सेटअप किया था, लेकिन आपके पे आउट में जमा राशि लिमिट से ज्यादा हो गई। जमा राशि पे आउट में लिमिट से ज्यादा का मतलब हो गया कि दोस्त, आप सभी जानते हैं कि आप लोग जब सेविंग अकाउंट बनाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ लिमिटेशन होता है कि आप इतने पैसे तक ही उसमें आप लेन देन कर पाएंगे। जैसे पेमेंट्स बैंक, जो भी पेमेंट्स बैंक है उसका लिमिटेशन 2 लाख या 1 लाख रुपया होता है, और आपके अकाउंट में 5 लाख 10 लाख रुपया हो जा रहा है, तो आपके अकाउंट को सपोर्ट नहीं करेगा, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो जाता है। तीसरा चीज है कि इस कारण फेसबुक पेमेंट नहीं भेज पा रहा है, मतलब अगर ऐसा चीज हो जाता है तो वो फेसबुक पेमेंट नहीं भेजता। ये तीन कुछ कारण है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो जाता है कि आपने पेमेंट ट्रांसफर मेथड सेटअप किया था, लेकिन वो लिमिट से ज्यादा हो जा रहा है। जैसे आपके अकाउंट में लिमिट 5 लाख का है एक बार में आने का, और आपको 10 लाख कोई भेजेगा तो नहीं आएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ देखो चेंज पे आउट मेथड, आपको अगर प्रॉब्लम आ रहा है पेज या फिर प्रोफाइल में, तो वही चेंज पे आउट मेथड का ऑप्शन होगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, पे आउट मेथड, चेंज योर पे आउट मेथड का ऑप्शन दिया गया है। यहीं से आप क्लिक जैसे ही करोगे चेंज कर पाओगे। लेकिन अगर आप यहाँ से चेंज नहीं कर पाते हो तो उसका और भी अल्टरनेटिव्स है, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। बस आप ध्यान रखना, ध्यान से देखना कि कैसे ये मेटा बिजनेस सूट से ये चेंज किया जा सकता है। अगर आपने ऑलरेडी कोई अकाउंट जोड़ दिया है तो फिर यहाँ से नहीं होता है वो चेंज। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखोगे कि अगर मान लो कि ये चीज आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, एरर मैसेज एक्सप्लेन। अब देखो इसमें मैसेज में चीज वही कहा है कि आपका एक्सीड जो हो गया है, अमाउंट जितना आपका बैंक सपोर्ट कर रहा है उससे ज्यादा हो जा रहा है, इसीलिए आपका पैसा नहीं आ रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के यही फेसबुक बताना चाहता है वो एरर दे करके कि आपका बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है, जितना पैसा आपने बनाया वो बैंक ट्रांसफर जब हो रहा है तो आपका बैंक सपोर्ट नहीं करता, जिसके कारण पैसे नहीं घुस रहा है।
अब देखो, बैंक ट्रांसफर की लिमिट कम होती है, इसके पीछे कुछ कारण होता है, वो कारण हम लोगों को जानना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि अगर हम कारण नहीं जानेंगे तो फिर हम गलतियां करते रहेंगे। क्योंकि बैंक लिमिट कब कर देता है, इसका क्या कारण है? तो पहला कारण यहाँ पे बैंक क्या बता कर रखा है, यहाँ पे देखो, पहला कारण है सिक्योरिटी रीजन, सुरक्षा कारण, फ्रॉड और हैकिंग से बचने के लिए। अगर आपके अकाउंट में कुछ गड़बड़ लेन देन हो जाता है तो भी वो लिमिट कर देता है। दूसरा, छोटी ट्रांजैक्शन लिमिट से जोखिम कम होता है। जैसे मान लो 2 लाख 4 लाख तक जो है जोखिम कम होता है, अगर वहीं आप पैसा 10 लाख 20 लाख करोड़ों में लेते हैं तो वहां जोखिम ज्यादा बढ़ जाता है। तीसरा है रेगुलेटरी गाइडलाइन, यानी कि नियामक निर्देशानुसार। जैसे मान लो कि इंडिया में आरबीआई रेगुलेट करता है बैंकों को, उसी तरह से विदेशों में भी, अगर मान लो कि ये वीडियो कोई विदेशी देख रहा है, जो कोई दूसरे कंट्री का देख रहा है, तो भाई उनके भी कंट्री में बैंक को रेगुलेट करने के लिए कोई एक बड़ा नियामक होगा, वो रेगुलेट करता है, वो उसके दिशा अनुसार, उसके मतलब जो रेगुलेशन है उसके अनुसार बैंक अकाउंट होना चाहिए, तभी वो लिमिट्स को सपोर्ट करेगा। और अकाउंट टाइप पर भी निर्भर करता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेविंग अकाउंट डालते हैं। भाई सेविंग अकाउंट में लिमिट कम होता है। मैं इस वीडियो के माध्यम से तमाम क्रिएटर्स को ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका अर्निंग ज्यादा होता है, अब लाखों में होता है, तो भाई आप एक काम कर सकते हो कि आप क्या करो, करेंट अकाउंट खुलवाओ और करेंट अकाउंट को यहाँ पे ऐड कर दो, ताकि लिमिटेशन उसका हाई रहता है, उसमें आप अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर पाओगे। लेकिन क्या होता है कि सेविंग अकाउंट में लिमिट कम होता है, करेंट अकाउंट, प्रीमियम अकाउंट में लिमिट अधिक होता है। और बहुत सारे लोग पेमेंट अकाउंट यूज करते हैं, डिजिटल अकाउंट यूज करते हैं। भाई आप लोग वो सारा अकाउंट का यूज मत करो, नहीं तो ये सारा प्रॉब्लम आपके सामने भी आएगा। तो मैंने ये भी बता दिया कि आखिर आप बैंक आपके अकाउंट्स को लिमिट क्यों कर देता है, अमाउंट को लिमिट क्यों कर देता है, ये सारा कारण होता है जिसके कारण आपके अकाउंट को लिमिट कर देता है। अब इस समस्या का समाधान क्या है? क्योंकि भाई अगर मान लो प्रॉब्लम आ गया, तो अब इस प्रॉब्लम का हम सॉल्यूशन क्या करेंगे, ये सबसे बड़ी चीज है। क्योंकि ये जानना हम लोगों के लिए बहुत ही खास हो जाता है कि भाई हमारे साथ प्रॉब्लम हो गया, तो अब हम इस प्रॉब्लम से बचे कैसे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको करना पड़ेगा फेसबुक बिजनेस सेटिंग में जाकर के मोनेटाइजेशन मैनेजर खोलना है और वहां से पे आउट सेटअप करना है। एक जो जेन्युइन अकाउंट है आपको ऐड करना है। जैसे एक नया चीज आया है पेनियर, इससे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, या पेपल अकाउंट कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर यूपीआई कनेक्ट कर सकते हैं। अगर सपोर्टेड होता है बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। लेकिन कैसे करना है आइए हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, फेसबुक ओपन कर लेना है। यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, फेसबुक ओपन कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे फेसबुक ओपन करके रखा हुआ। फेसबुक ओपन करने के बाद, जैसे मान लो फेसबुक आप ओपन करोगे तो इस प्रकार का डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। यहाँ देखो, यहाँ प्रोफेशनल डैशबोर्ड आपको देखने को मिल रहा है। आपको यहीं पे क्लिक करना है। अगर आप मोबाइल पे करोगे तो भाई नहीं खुलेगा, आप क्रोम ब्राउजर पे जाके करना, क्योंकि ये सपोर्ट नहीं करेगा। यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ जो प्रोफाइल आइकन है, आप यहाँ मेटा बिजनेस सूट का जो ऑप्शन दिया गया है, आप चाहे तो यहाँ से मेटा बिजनेस सूट पे जाए, या फिर डायरेक्ट मेटा बिजनेस सूट आप क्रोम पे लिखोगे तो वहां से भी आप लॉगिन कर पाओगे। अब यहीं पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे मेटा बिजनेस सूट ओपन हो जाएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा फेसबुक के थ्रू। जैसा कि यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी लॉगिन पहले करके रखा हुआ, तो यहाँ पे लॉगिन हो गया। अब मुझे क्या करना है, पे आउट मेथड में चेंजेस करना है, ताकि हमारा फंसा हुआ पैसा आ जाए। दोस्तों मैं फिर से आप लोगों को कह रहा हूँ, अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो वीडियो अगर स्किप कर दियो तो प्लीज शुरू से देखो, क्योंकि मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से बताया कि लिमिट्स क्यों होता है। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे देखो मोनेटाइजेशन। आपको सिंपली यही मोनेटाइजेशन में क्लिक करना है। जैसे मोनेटाइजेशन में क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा। ये देखो नया पेज ओपन हो गया। नया पेज ओपन होने के बाद आपको एक चीज क्या करना है, यहाँ पे पे आउट सेटिंग का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे आप यहाँ पे ओपन करना। दोस्त मैं फिर से आपको बार बार ये कह रहा हूं कि ये सेटिंग आप क्रोम ब्राउजर पे ही लॉगिन करके कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही पेचीदा प्रोसेस है। ये मोबाइल फोन पे संभव नहीं है। में यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाया अभी पे आउट सेटिंग, आपको यहाँ पे पे आउट सेटिंग में क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे आपको कुछ सेटिंग्स का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखो मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो एक सेटिंग्स का ऑप्शन हमारे सामने आ गया। यहाँ पे देखो, यहाँ सेटिंग का ऑप्शन आ गया। बस सिंपली आपको क्या करना है, यही सेटिंग बटन में आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो पे आउट सेटअप आपने ऑलरेडी करके रखा वो शो होने लगेगा।
तो मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने ऑलरेडी पहले से ही पे आउट सेटअप करके रखा हुआ है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, मोबाइल फोन से चेंज नहीं कर पाओगे, लेकिन आप उसको एडिट जरूर कर पाओगे। वो प्रोसेस मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखना। दोस्तों मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पे बने रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको मैं कट कर देता हूँ। अब जो भी अकाउंट आपने यहाँ पे ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है यहाँ पे शो करने लगेगा। यहाँ पे देखो मैंने 2 अकाउंट ऑलरेडी ऐड करके रखा हुआ है तो यहाँ पे शो हो रहा है, जैसे ये वाला अकाउंट और ये वाला अकाउंट। मैंने एक स्टेट बैंक का अकाउंट को ऐड किया है, दूसरा पेमेंट बैंक का अकाउंट को ऐड किया है। आप चाहो तो कितना भी 5 अकाउंट कम से कम ऐड कर पाओगे, जब आप पे आउट सेटअप करते हो उसी समय आपको करना। अब आपको क्या करना है कि मान लो कि मुझे यही चेंज करना है, हालांकि मैं चेंज नहीं करूंगा लेकिन आपको एक बताने के लिए मैं कर रहा हूँ। चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो व्यू डिटेल्स का एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखो कॉर्नर पे एक व्यू डिटेल्स आ रहा है, बस आपको यहीं पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे, ये देखो क्लिक कर लेने पर क्या होता है, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस होगा, अगर आपका इंटरनेट अच्छा है तो यहाँ पे आ जाएगा। अब क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे देखो क्या आया, एडिट पे आउट मेथड। यहाँ पे देखो एडिट पे आउट मेथड का ऑप्शन आ गया आपके सामने, यहाँ पे खुल के आ जाएगा। यहाँ देखो ये आ गया। अब देखो इस अकाउंट में किस किस मद का पैसा आने वाला है, यहाँ पे सारा चीज दिखा रहा है। फेसबुक परफॉर्मेंस बोनस, एड ब्रेक, परफॉर्मेंस बेस्ड पे आउट, परफॉर्मेंस बोनस, एड ब्रेक, इस तरह से आपका भी दिखेगा। आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे एडिट पे आउट मेथड का जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक कर देना। यहाँ पे देखो, यहाँ जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे आपसे पास की मांगेगा या फिर आपसे पासवर्ड मांगेगा, जो भी पासवर्ड से आपने फेसबुक को लॉग इन किया है। आप यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या मांग रहा है। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मांग रहा है गेट योर सिक्योरिटी की, कंटिन्यू और ट्राई अनदर वे। यानी कि आपको क्या कर रहा है, लॉग इन करना है सबसे पहले, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सिक्योर रहता है। दोस्त अगर सिक्योर नहीं रहेगा तो कोई भी बंदा आपका पेज को, प्रोफाइल को हैक करके अपना अकाउंट को ऐड कर सकता है, तो वो नहीं कर पाएगा। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ किसी एक मेथड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आप क्या करोगे, जैसे मान लो कि यहाँ कंटिन्यू करोगे तो आपको सिक्योरिटी की डालना पड़ेगा, जो सेटअप करने के टाइम में मिलता है, लगभग 16 या 12 डिजिट का रहता है। तो आप यहाँ पे ट्राई अनदर वे कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखो सिक्योरिटी की में टेक्स्ट मैसेज, बैकअप कोड, ये सारा चीज है। चलो टेक्स्ट मैसेज से मैं लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे फिर कंटिन्यू कर दिया। अब हमारे फोन पे क्या होगा, मैसेज आ जाएगा, ओटीपी आ जाएगा। अब देखो हमारे पास ओटीपी आ चुका है, अब मैं क्या करूंगा, ओटीपी डाल दूंगा। यहाँ देखो मैं ओटीपी डाल दे रहा हूँ। ओटीपी डालने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करने के बाद आप यहाँ पे देखो क्या है, चूज हाउ वुड यू लाइक टू गेट पेड। अब यहाँ पे आपको ये 3 ऑप्शन दिया गया है, आपको तीनों ऑप्शन में से जो बेस्ट ऑप्शन है वही सिलेक्ट करना है। पहला बैंक ट्रांसफर है, जिसमें $25 पूरा होने पे आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। दूसरा है वायर ट्रांसफर, जिसमें 7 से 10 दिन का टाइम लगेगा, लेकिन $100 पूरा होगा तभी आपके अकाउंट में आएगा। तीसरा है पेपल अकाउंट ऐड करने के लिए। अब आपके जो भी अकाउंट है आप यहां से ऐड कर पाओगे। जैसे मान लो कि बैंक ट्रांसफर, क्योंकि मैं यही रिकमेंडेड करूंगा कि सारे लोग बैंक ट्रांसफर से ही करो, ताकि $25 आ जाए तो आपके अकाउंट में आसानी से ट्रांसफर किया जा सके। यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखो आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, आईएफएससी कोड, सारा चीज डालने के बाद आप यहाँ से क्या करोगे, यहाँ क्लिक करके अपडेट कर दोगे। जैसे ही अपडेट करोगे आपके अकाउंट में नया पे आउट अकाउंट जो है ऐड हो जाएगा। दोस्तों जब तक ये आप अपडेट नहीं करोगे, अच्छे अकाउंट जिसका लिमिट ज्यादा हो, तब तक आपका पैसा नहीं आएगा। जब ये अपडेट कर दोगे तो 7 से 8 दिन आपके अकाउंट को होल्ड कर देगा, और फिर जब नया पे आउट रिलीज करेगा तो आपके सारे के सारे डॉलर आपके अकाउंट में आ जाएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो में जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट करिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।